जो कश्मीर में इनोसेंट किलिंग हो रही हैं, देखो कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप इनोसेंट किलिंग करो, ठीक है। इवन कि जंग में भी क्या सुपिंदर कौर जी की मैं बात करूं, लेडीज़ है ना, जंग में भी इजाज़त नहीं है कि आप बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे हाथ उठाने की या तलवार चलाने की या उस पर गोली चलाने की, ठीक है। उसी तरह से जंग में भी इजाज़त नहीं कि आप किसी रिलीजियस स्कॉलर को मारो, किसी रिलीजियस प्लेस को नुकसान पहुंचाओ, या किसी रिलीजन। अब टीचर्स का सियासत के साथ क्या लेना देना है, या किसी एक फार्मासिस्ट का सियासत के साथ क्या लेना देना है। इसीलिए ये इनोसेंट किलिंग रुकनी चाहिए किसी भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कश्मीर में जिस तरह से इनोसेंट किलिंग्स जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और आए दिन जिस तरह से जिन लोगों का कोई भी हाथ किसी भी तरह से किसी भी एक्टिविटी में नहीं रहता है, उन लोगों की जानें जो हैं वो ली जा रही हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, अभी जो पहले किलिंग्स हुई थी अभी तक वो लोग भी पकड़े नहीं गए थे, और ये जो आज ये हादसा जो सामने आया है जिसमें एक प्रिंसिपल और एक टीचर जो कि जम्मू का रहने वाला था, उनकी हत्या की गई है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख मुदस्सिर जी, जो कि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के कोऑर्डिनेटर हैं चनाब वैली से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया साहब। मुदस्सिर भाई, जिस तरह से ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, और आज जो ये एक कायराना हरकत जो है ये टीचर्स पे की गई है, एक प्रिंसिपल जो हैं उन पे की गई है जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए डेंग साहब, सबसे पहले तो मैं जो मतलब बिंद्रू साहब की किलिंग हुई, वीरेंद्र पासवान की किलिंग हुई, मोहम्मद शफ़ी लोन साहब की किलिंग हुई, और आज मतलब दीप चंद जी जो टीचर थे, और सुपिंदर कौर जी जो प्रिंसिपल थी वहाँ पे हाई सेकेंडरी, और ईदगाह जैसी, श्रीनगर ईदगाह जैसे एरिया में आज जो है ये किलिंग हुई है। तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि मतलब उस एरिया में जहाँ पे मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ आकर के और जो एक दो टीचर्स को किल किया जाता है, दो टीचर्स को, इनोसेंट टीचर्स को मारा जाता है, जिन टीचर्स का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिन टीचर्स का किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको नेशन बिल्डर कहा जाता है। कि जब वो स्कूल में होते हैं, विदाउट कास्ट, कलर, रिलीजन अपने बच्चों को देखते हैं, उनके लिए वहाँ पे ना ही तो मज़हब है या कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। वैसे जैसे यहाँ आप डॉक्टर्स की किलिंग करते हैं, आप टीचर्स की किलिंग करते हैं, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो सबसे पहले मैं जो है मतलब इन सब लोग जो शहीद हुए हैं पिछले 4 दिनों में, 7 लोग, इनमें शफ़ी साहब भी हैं, बिंद्रू साहब भी हैं, और हमारे 2 आज टीचर जो शहीद हुए हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा जोन जो है मतलब इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से इनकी फैमिली के साथ जो है इनके दुख दर्द में हम इनके साथ हैं, और जो हम इनके दुख को समझते हैं जो इनके साथ इस वक्त हुआ है, तो हम पूरी मतलब जो है पूरी कम्युनिटी की तरफ से हम इनके दुख में शामिल हैं। और इस तरह ये अफसोसनाक वाक़या है, ऐसे वाक़या तो नहीं होने चाहिए, और जितनी ज़्यादा हो सके इसकी कड़ी मज़म्मत करनी चाहिए। और मैं तो इस वक्त कश्मीरी भाइयों को कहता हूँ कि इस वक्त आ चुका है, आप सामने आओ, आप इन जो भी हमारी वहाँ सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, चाहे कोई भी, देखो हम सारे माँ बाप जो है, यानी सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है, ये समझने की ज़रूरत है। और जो है जब आप सामने आएंगे, जो आज तक जिस चीज़ के लिए कश्मीर को माना जाता है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए, तो उसकी आज मिसाल वो पेश करें, और आगे सामने आकर के इन किलिंग्स को कंडेम करें, और इन किलिंग्स को कहीं ना कहीं कोई कश्मीर में आने वाले वक्त में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको मतलब ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं जो 2-4 दिनों में हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके और इसको कंडेम करना चाहिए, और आगे से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर जो है अभी तक जो 3 किलिंग्स हुई थी, अगर आपने उनको जो है जैसे मतलब अभी मैं पढ़ रहा था, अननोन गनमैन्स की ने मार दिया जी 2 टीचर्स को। ये अननोन गनमैन्स हैं, कौन है, इनको सरेआम लाओ, इनको जो है फांसी के फंदे पर तक पहुंचाओ, ताकि जो कश्मीर का भाईचारा है, जम्मू कश्मीर का भाईचारा है, उसको आंच ना आ पाए। और हम जो है मतलब मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से उन
सारे टीचर्स या उनकी जिनकी भी किलिंग्स हुई है उनके उनके दुख दर्द में जो है अपना दर्द पेश करता हूँ। और हम दुखी हैं, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनके घर वालों को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा है। हम ऐसे सदमों से निकल कर के आए हुए हैं जी। मुदस्सिर भाई, जिस तरह का आज सुबह से ही हम जो खबरें देख रहे हैं, जो नैरेटिव एक फैलाया जा रहा है कि ये सब जो किलिंग्स हो रही है वो हिंदुओं की हो रही है, और हिंदुओं को जिस तरह से वापस भेजने की एक तैयारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उसको लेके हो रही है। हालांकि अगर हम बात करें, इन 7 लोगों में एक मोहम्मद शफ़ी लोन नाम का व्यक्ति भी था, उसका नाम किसी ने नहीं लिया। आज जो एक किलिंग हुई है, प्रिंसिपल जो थी वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो क्या ऐसा लगता है कि ये एक ही मज़हब को टारगेट करने की एक कोशिश है, हिंदू मज़हब को, या तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। मज़हब का है? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल आंसर है कि मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे किलिंग किसी की भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, है तो इंसान ना। किलिंग मर तो इंसान रहा है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। मर तो गरीब रहा है ना। जब आपने पुलवामा की वो 40 शहीद हो गए थे पुलवामा में, आपने कोई देखा था कोई एक फौजी जो है जो करोड़पति का बेटा था? सारे गरीब घरों से थे, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई भी किलिंग्स हो, कोई भी मर रहा है, चाहे कश्मीरी मर रहा है, चाहे नॉन कश्मीरी मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, नॉन मुस्लिम्स मर रहा है, लेकिन मर तो एक इंसान रहा है ना, मर इंसान रहा है। तो इसको मतलब कहीं ना कहीं जो मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, किसी तरह से ये किलिंग्स जो कश्मीर में इनोसेंट किलिंग हो रही हैं, देखो कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप इनोसेंट किलिंग करो, ठीक है। इवन कि जंग में भी क्या सुपिंदर कौर जी की मैं बात करूं, लेडीज़ है ना, जंग में भी इजाज़त नहीं है कि आप बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे हाथ उठाने की या तलवार चलाने की या उस पर गोली चलाने की, ठीक है। उसी तरह से जंग में भी इजाज़त नहीं कि आप किसी रिलीजियस स्कॉलर को मारो, किसी रिलीजियस प्लेस को नुकसान पहुंचाओ, या किसी रिलीजियस। अब टीचर्स का सियासत के साथ क्या लेना देना है, या किसी एक फार्मासिस्ट का सियासत के साथ क्या लेना देना है। इसीलिए ये इनोसेंट किलिंग रुकनी चाहिए, किसी भी कैसे भी गवर्नमेंट करे, और इनको मतलब इन जो लोग इनके पीछे हैं उनका जल्दी से जल्दी उनको सामने लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, एक इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि ये आगे आने वाले वक्त में कोई बच्चे यतीम ना हो जाएं, कोई बेवाएं ना हो जाएं। अगर आप 7, 4, 5 लोगों की बात करें तो उनमें मैं देखता हूँ कि 2 ही बच्चे अगर किसी के होंगे, आप 15 बच्चे आपके यतीम हो गए हैं, ठीक है, 7 बेवाएं हो गई हैं, कितने घरों के चिराग उजड़ गए हैं। तो आप ये कब मतलब इस पे हमको मतलब सोचना पड़ेगा कि मतलब कब ये इंसानियत का खून खराबा रुकेगा। इसीलिए जो है मतलब मैं कश्मीरियों को अपील करता हूँ, भाइयों को अपील करता हूँ, आप सामने आओ और इसको कंडम करो, ठीक है, इस चीज़ को कंडम करो कि भाई ये इस चीज़ की इजाज़त कश्मीर में नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जवाबदेही कहीं ना कहीं जो है सरकार की भी बनती है। एक तरफ सरकार कहती है कि पूरा अमन चैन से जो है कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य है, और दूसरी तरफ से अननोन गनमैन जो हैं बाज़ार में आते हैं और बाज़ारों में, स्कूलों के बीच में जाके जो है प्रॉपर, अभी मैं परसों श्रीनगर था 5-6 दिन पहले, नहीं वहाँ पत्ता नहीं फड़क सकता है, कैसे एक अननोन गनमैन आकर के स्कूल में किलिंग कर सकता है। यानी आप पहले 2 साल से बच्चे ट्रॉमा में चल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है, ऊपर से इतना बड़ा हादसा बच्चों वो टीचर्स के साथ हो जाता है। तो आप किस तरह से लोगों को या बच्चों को इस ट्रॉमा में से निकालना चाहते हैं? एक तो कोविड की मार, ऊपर से अब बेचारे उन टीचरों के साथ ये हो गया।
तो कैसे आज कल को कोई जम्मू का टीचर कहेगा मैं श्रीनगर में जाता। इसलिए हमारे टीचर श्रीनगर के भी सामने आए, सारी जो है हमारी एसोसिएशन सामने आए और जो है इसको कंडेम करें, और ये कंडेम होना चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके इसकी मजम्मत करनी चाहिए और ओपनली मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है और इसको कोई रिलीजन इसकी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे किसी भी धर्म, जो 10 साल पहले भी धर्म बने होंगे ना, वो भी इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। मैंने एक बेगुनाह इंसान को, यानी टीचर क्या है, बेगुनाह था बेचारा, फार्मासिस्ट क्या है, उसका क्या गुनाह है। ठीक है, आपने यानी पूरी जिसने भी ये किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यकीनन जहन्नम उसके लिए वेट कर रहा होगा। अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से पकड़े जाए और उनको अल्लाह जल्दी से जल्दी जहन्नम पहुँचाए, जो भी लोग इसके पीछे हैं। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अननाउन गनमैन्स जो लगातार इस तरह की इनोसेंट लोगों की किलिंग्स कर रहे हैं, सरकार को चाहिए जल्द से जल्द इनको पकड़ें और इनको जो है फांसी के तख्ते पे चढ़ाया जाए, ताकि आने वाले लोग जो हैं वो इबरत पकड़ें और इस तरह के जो मासूम लोगों की जानें ली जाती हैं उनको एक सबक मिले और इस तरह की इनोसेंट लोग जो हैं उनकी किलिंग्स ना हो। और इसको जो ये किलिंग्स हो रही हैं या इस तरह के जो इसको हिंदू मुस्लिम सिख में ना बांट, मोहम्मद शफ़ी लोन जो हैं वो भी इसमें डेथ हुई है, लेकिन अभी तक उनका नाम जो है कहीं पे सामने नहीं देखने को मिला। अब आज का जो आप नैरेटिव देख रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के प्रति जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हिंदू वहाँ पे वापस ना जाएं। तो हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन उनके खिलाफ जो भी लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी लोग इस तरह के मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है सरकार को पकड़ना चाहिए और सरकार को उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो है वो इबरत पकड़ें। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।